नीरज भैया मनुआ ठिकाने बनाए रहा तो कहूं पीछे वैसे ही ऐसे दांत ऊपर और तुम उठाओ दांत ऊपर ऐसे शीरा दे नाम लिए रसोई रसोई जाए मन में प्यार बात है। देखो समझा दे मैंने पिताजी को ताली ले मिल रही है पे का बात है दादा कछु नहीं लड़ाई तो नहीं गई सही में मेरी कसम तो फिर बजा गुड़गानी मेरी
सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज परीक्षित, कथा कहाँ चल रही थी? ए भगवान, सबरात पीसो फारे में सब कहावत ना है। सबरात की कथा चली, सवेरे पूछी सीता के पापा को नाम का तो कुछ पता ही ना है। सही है, नाती पोतन में ध्यान रात है। महाराज भगवान ने माखन चोरी लीलाएं की हैं और कहते हैं कि कन्हैया हर घर में माखन चुराने के लिए जाते थे। नलकूबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। उदाहरण के लिए समझा दें, एक बार भगवान एक ग्वालिनी के घर पे पहुंचे तो ग्वालिनी बोली, कन्हैया तुमने बहुत चोरी करी होगी, लेकिन हमारे घर पे अगर आए गए ना तो पकड़े जाओगे। बात नहीं। ग्वालिनी ने महाराज अपनी मटकी के पास में एक घंटी टांगी और घंटी जब टांगी है तो जवाब दो कि जब मेरा कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, मटकी उतारी, घंटी नाए बजी। जमीन पे माखन फैलाओ, घंटी नाए बजी। ग्वाल पालन को माखन दियो, घंटी नाए बजी। महाराज भगवान ने जैसी स्वयं मुंह की तरफ माखन लगाया, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले, क्या कर रही है? पिटवाएगी का? बोले, कृष्ण जमीन पे फैलाओ, हम नाए बजे। ग्वाल पालन को दियो, हम नाए बजे। मटकी उतारी, हम नाए बजे। लेकिन कृष्ण संतों से और विद्वानों से पूछो, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। आप जब भी कृष्ण का भोग लगाएंगे तो घंटी बिना बजाए भोग पूर्ण नहीं होता। आज पकड़ गए कृष्ण, मैया यशोदा के द्वारे पे उल्हाने गए। एक ग्वालिनी से भगवान बोले, तूने बहुत सताई लियो और तू रोज धमकी देवे। एक बात सुन ले, अरे मत दे मोको गुड़की है, करवा मेरी गुड़की है। अरे कंसराज से, हाँ कंसराज से, कंसराज से कह करके मोको पिटवावेगी। मैं जेल में पैदा भयो, कहाँ जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा भयो, कहाँ जेल करावेगी। मकदे मोको गुड़की है, करवा मेरी गुड़की है। अरे कंसराज से
में पैदा भयो कहा मेरी जेल करावे, मैं जेल में पैदा भयो कहा मेरी जेल करावे। और लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छिट जावेगी, भगवान बोले लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छिट जावेगी, आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बच जावेगी, आज दही की वो जाका ना से बचाए, आजा चलिया से बचाए, कहाँ तू सेल लगावेगी। भगवान बोले हमसे बचाएगी का तू को दुकान खोलेगी, सुन ले जागा ना से बचाए, कहा तू सेल लगावेगी, चला मैं जेल में पैदा होगा जेल में पैदा होगा कोई नहीं करावेगी। मैं जेल में पैदा होगा जेल में पैदा होगा कोई जेल करावेगी। महाराज भगवान के बड़े उपद्रव थे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, एक समय कृष्ण कहते हैं मां से कि मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। बुजुर्ग ध्यान देना, भगवान गाय चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ जाते हैं तो ग्वाल बालों को लगी भूख। भगवान बोले यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। यदुवंशी ब्राह्मणों से भोजन मांगने के लिए चले। ब्राह्मणों ने फटकार दिया और जवाब दिया, अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो तुम आ गए? अरे भाग जाओ, यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। फटकार दिया। ग्वाल बाल कृष्ण के पास पहुंचे, जवाब दिया कन्हैया उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। कृष्ण बोले दोबारा जाइए और जो अब की बार भोजन मांगो वो ब्राह्मणों से नहीं उनकी पत्नियों से मांगना। भगवान उनकी पत्नियों से ग्वाल बाल भोजन मांगने के लिए चले। ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल बालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। एक समय भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन दादा एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है। सबके भोजनों का भगवान ने भोग लगाया, लेकिन वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि कृष्ण 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाले मेरी छाछ को क्या पिएंगे, इसलिए कोने में बैठ करके छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु नाम के सखा पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी।
भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुंह को चाटने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे, विचार किया ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है। गायों और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान लौट के आए, तब तक ग्वाल बालों को भी गुफा में बंद कर दिया। ध्यान धर के देखा तो भगवान बोले, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गड़े हैं, उस चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। हमसे खेल मत खेलो। भगवान ने चुटकी बजाई।